हम 110 करोड़ की आबादी है, अगर ये कृत्य को हम अंजाम देने लगे तो इस हिंदुस्तान में इस्लाम नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगा। एक जगह जब मोहम्मद दीपक बना था तो सारी शैतानी शक्तियां उससे जुड़ गई थी, और एक जगह दीपक वास्तविक बना तो इसका गला काट दिया गया। तो कहाँ का ये इंसाफ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो आज सलीम भाई के साथ ऐसा हुआ, कल हमारे साथ भी ऐसा हुआ। मैं टारगेट पर मुसलमान के इंसान के लिए बोलो, इंसानियत आप में नहीं है। आप टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं, आप वोट बैंक का काम करते हैं। मैं मोहम्मद दीपक थोड़ा, मैं आस्था माँ हूँ, मेरा नाम आस्था माँ है, पिंकी चौधरी की बहन हूँ और यति महाराज जी की छोटी बहन हूँ, पिंकी की बड़ी बहन हूँ, ये अपने नंद किशोर गुर्जर की बड़ी बहन हूँ। अरे काय का युवा नेता सिर्फ श्रीमान योगी जी हैं और मोदी जी। इससे पहले आप भी युवा थे। मैं वोट देता हूँ श्रीमान, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपसे, आगे भी दूंगा। भाई टारगेट बनाया जा रहा है, ये तो मेरे को पता है टारगेट बनाया जा रहा है, टारगेट पे हम भी हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है, धर्म के लिए अटल है। अगर धर्म के लिए अटल है, धर्म के लिए मरना भी चाहे तो मरेंगे भी धर्म के लिए, लेकिन मार के मरेंगे। बाप का राज चल रहा है, ये भाई मेरा गला काट देंगे, आप मेरा गला काट देंगे। कानून प्रशासन कहाँ गया हुआ है? ना तो कोई पुलिस प्रशासन है, ना तो कोई कानून है। सनातन का डंका बजाते फिर रहे हो, सर पे तिला लाके घूम रहे हो, धिक्कार है आप पे। हम हिंदुओं के साथ इतना बर्बरता हो रहा है। बीजेपी आप धन्य है, पर धिक्कार है आप पे। आपके राज में ये सब कुछ हो रहा है तो कल क्या होगा? अबोसी साहब आएंगे तो क्या होगा? आज अबोसी साहब नहीं बोलेंगे, वो नीलचट्टा रावण वो नहीं बोलेगा आज। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं जीटीपी हॉस्पिटल आ गया हूँ और आपने अभी बीते कुछ दिनों में एक न्यूज़ सुनी कि सलीम वास्तिक जो कि एक्स मुस्लिम है, उसके ऊपर जो है चाकू से हमला कर दिया गया है और वह अभी सीरियस है। उसी के लिए जो अब यहाँ पे काफ़ी हिंदू रक्षक दल के बंदे भी आए हैं। रमेश कुमार मेहता जी, आप किस तरीके से सलीम जी को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं? उनके साथ ये जो बर्बरता हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये जो बर्बरता सलीम जी के साथ में होया है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी हम घोर कंडम करते हैं। जो भी इनके साथ में हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और श्रीमान माननीय योगी जी से ये प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि इसका इंसाफ करने की कोशिश करें। पहले हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हुआ करता था, हमेशा हिंदुओं के साथ ही में अत्याचार होता है सर। ये तो हमारी फिलोसफी है, हमारी इंसानियत ऐसा है। हम 110 करोड़ की आबादी है, अगर ये कृत्य को हम अंजाम देने लगे तो इस हिंदुस्तान में इस्लाम नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगा। हमेशा ही हमारे साथ में ही बर्बरता हुआ है। जो ये हमारे साथ में कृत्य कर रहे हैं, वो कृत्य ये सऊदी अरब में करके दिखाएं। वो भी इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है, करके दिखाएं सर। कुछ दिन पहले प्रवक्ता है, इस्लामिक स्कॉलर है सऊदी अरब के, उनका नाम मैं भूल गया हूँ श्रीमान, क्योंकि मैं उनसे इतना अपडेटेड नहीं रहता। उन्होंने कहा ये जो अभी शाहीन बाग का जो हमला हुआ था, कुछ दिन में विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भी इतना सेफ नहीं है आप इस्लाम को मानने वालों के लिए जितना हिंदुस्तान आपके लिए सेफ है। विडंबना है ये कि ये हिंदुत्व का राज है, ये हिंदू साम्राज्य है। रहने वाले तो यहाँ अनेक पंथ रहते हैं, पर ये भारत ये हिंदू का साम्राज्य है। हम हिंदुओं के साथ इतना बर्बरता हो रहा है। बीजेपी आप धन्य है, पर धिक्कार है आप पे। आपके राज में ये सब कुछ हो रहा है तो कल क्या होगा? अबोसी साहब आएंगे तो क्या होगा? आज अबोसी साहब नहीं बोलेंगे, वो नीलचट्टा रावण वो नहीं बोलेगा आज। वो अभी होगा वहाँ कहीं, वो रमजान में वो इफ्तार करने के लिए, रोजा तोड़ने के लिए खड़ा होगा। वो आज इंसानियत के लिए नहीं बोलेगा। ना हिंदू के लिए बोलो, ना मुसलमान के लिए बोलो, और इंसान हो, इंसान के लिए बोलो। इंसानियत आप में नहीं है। आप टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं, आप वोट बैंक का काम करते हैं, पर ध्यान रखिए, जानते हैं आपकी मानसिकता को हम। आज जो भी उल्टा सीधा हो रहा है इसकी जिम्मेदार आप हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले आप भी हैं। सदा मैंने आपको वोट किया, आगे भी हम आपको करेंगे, पर शर्म आनी चाहिए आपको। मनोज तिवारी जी कल आप आए थे, चिल्ला के मैंने बोला, आपने मेरी आवाज को नहीं सुना। आपने मेरी आवाज को नहीं सुना। हो सकता है आप भी वोट के लिए आए होंगे। मेरी माता ने आपको वोट किया बीजेपी, मैं करता हूं, मेरी बेटी आने वाली पीढ़ी भी करेगी, पर धिक्कार है आप पे। इतना समय लग गया आपको, इतना समय लग गया। बाप का राज चल रहा है, ये भाई मेरा गला काट देंगे, आप मेरा गला काट देंगे। कानून प्रशासन कहाँ गया हुआ है? ना तो कोई पुलिस प्रशासन है, ना तो कोई कानून है। सनातन का डंका बजाते फिर रहे हो, सर पे तिला लाके घूम रहे हो, धिक्कार है आप पे। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और धिक्कार है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है उनको। वो अगर बोलेंगे, सच के खिलाफ सच बोलेंगे, तो हो सकता है कि पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित समाज के वर्ग हैं, वो उन्हें वोट नहीं करे। पर ये आप गलत कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। वोट के लिए वो कुछ नहीं कर, बिल्कुल वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ कोई बोल रहा है, तो श्रीमान योगी जी, क्या योगी जी ने ठेका लिया है आपका यहाँ झक मारने के लिए है क्या? योगी जी तो जगह जगह अपनी आवाज उठाते हैं, और मोदी जी को क्या साफ सुन रहे हैं? अरे भगवान का दर्जा हम आपको देते हैं, महामाया श्री काली का उपासना करते हैं हम, उसके बाद में आपको इज्जत देते हैं, पर आपको धिक्कार है श्रीमान मोदी जी, धिक्कार है। दलित समाज का वोट नहीं मिलेगा तो क्या आपकी राजनीति नहीं चलेगी? इंसानियत के लिए बोलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इज्जत करते हैं आपको। श्री काली का अंग मानते हैं, एक अंग, 108 इंद्री में से एक इंद्री आपको मानते हैं, पर सबसे खराब इंद्री आप है श्रीमान मोदी जी। हमारी आत्मा भी आपको वोट देगी, पर धिक्कार है आप पे।
और धिक्कार है सारे सनातन वाले को जो कि हमारा क्या क्या टीआरपी बढ़ाने के काम करते हैं, लाइक सब्सक्राइब का काम करते हैं, कमाने का धंधा खोल लिया है। मेरा सर तन से जुदा करो, मैं आतुर हूँ, मेरा करो। मेरे 3 बेटी भी है, उनका भी सर तन से जुदा करो। मेरे बुरे बाप का भी तन सर से जुदा करो। मैं आवाज उठाऊंगा। इस्लाम का ही मतलब आतंक है। आतंकवादी, आतंकवादी कौन है? आतंकवादी कौन है? आतंकवादी इस्लाम का मतलब है आतंकवादी। कोई आतंकवादी मरता है, कोई साला इस्लाम वाला कोई खंडन नहीं करता है। मुझे बोलना नहीं आता, श्रीमान मुझे क्षमा करें। यहाँ तो हिंदू रक्षक वाले आते हैं, उनको भी आतंकवादी ठहरा दिया जाता है। हाँ, कुछ हिंदू रक्षक वाले ही आतंकवादी हैं, इसमें कोई शक नहीं है श्रीमान, क्योंकि वो वोट बैंक का काम करते हैं सर, वो राजनीति काम करते हैं, उनको समाज से नहीं है। मैंने बोला ना तो हिंदू के लिए बोलो, ना तो मुसलमान के लिए बोलो, हरामखोर इंसान और इंसान के लिए बोलो। ये कुछ हिंदू समाज के लोग भी हैं जो अपना वोट बैंक के चक्कर में ये सारे कृत्य करते हैं। एक सिर्फ श्रीमान योगी जी हैं, वो काम करते हैं। और मोदी जी, शर्म आना चाहिए आपको। आप इतने सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं श्रीमान, आप नहीं बोलते हैं वोट के कारण। मैं बोल रहा हूँ, कल मेरा सर तन से जुदा हो जाए, कल मेरा सर तन से जुदा, शर्म आना चाहिए। थूकते हैं हम, थूकते हैं ऐसे नेताओं पे। श्रीमान मोदी जी, अरे बोलिए, कब बोलेंगे? ये त्रिपुंड धारण करते हैं, समझते हैं त्रिपुंड का मतलब? आपको कुछ नहीं पता श्रीमान। आप जैसा लीडर नहीं मिला, सौभाग्य है हमारा कि आप पधारे, धन्यवाद हमारे कि आप पधारे। फिर भी शिकायत है क्योंकि 100% आप भी नहीं है, इसीलिए आपको आप पे लांछन है, आप पे लांछन लगाएंगे। आप विधाता नहीं है, हमारा काम है आपके गलतियों से आपको अवगत करवाना और करवाते रहेंगे। आप अपना काम करेंगे, तन सर से जुदा मेरा होगा। कितने का तन सर से जुदा करवाएंगे श्रीमान? अरे आप तो मानिए, ऐसी कोई कानून लाइए। हम संविधान का फॉलो करेगा, वो लोग नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी रेप कर दिया, रेप होता है सर, मुझे शक है। उसके लिए भी कोई कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करता, मुझे शक है। आज मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं छतर कांप रहा हूँ। मेरी भी 3 सुंदर बेटी वहाँ बैठी हुई है, क्या पता उसके साथ भी हो जाए। अरे शर्म कीजिए श्रीमान जी, शर्म कीजिए। बहुत हुआ वोट बैंक का काम, वोट तो देते ही हैं, देंगे। आप नहीं तो कोई और रहेगा, पर ये सोचिए हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। आप राहुल गांधी भी, उनका नाम न मत लीजिए, उसका नाम देशद्रोही है। वो तो कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे देश को बदनाम करने के लिए। वो तो युवा नेता कहते हैं अपने आप। अरे काहे का युवा नेता? युवा नेता सिर्फ श्रीमान योगी जी हैं और मोदी जी। इससे पहले आप भी युवा थे। मैं वोट देता हूँ श्रीमान, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपसे, आगे भी दूंगा। आप भी युवा नहीं, योगी जी सिर्फ युवा है, हम लोग युवा हैं। और बात करें राहुल गांधी की, ये भारत विरोधी है, ये इस्लाम विरोधी भी है, ये सनातन विरोधी भी है। दुनिया नकार चुका है उनको, हम भी नकारते हैं। कोई भी मौका नहीं छोड़ते ये हमारे देश को बदनाम करने के लिए। आप जानते हैं श्रीमान, हम तो इतना नहीं जानते हैं। आज बर्दाश्त से बाहर आ चुका है। मेरी बेटी आईसीयू में भर्ती है, मैं भूल गया हूँ। इतने कई बेटियां भर्ती है, कई बेटियों का रेप हुआ है। मेरी बेटी की बात नहीं आने वाली, कई बेटी की बात है। अरे शर्म कीजिए श्रीमान, शर्म कीजिए। राहुल गांधी का बात मत कीजिएगा, आप मुझे गाली दे सकते हैं। राहुल गांधी का चर्चा आपने मेरी माता को गाली दिया है, मेरी नाबालिग बेटियों को गाली दिया है। राहुल गांधी का भारत के ऊपर में गाली है, वो एक कलंक है भारत के ऊपर में। बंद कीजिए, राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। राहुल गांधी चाहे राष्ट्र के लेवल पे हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, कहीं भी हमारी माता भारती की सारी खींचने से पीछे नहीं हटते हैं, वो नंगा करने से पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग जानते हैं। बन बन फिर वो बाल का मारा, बानर राज बाली जिसके पीछे पड़ता था वो बन बन फिरता था, कोई उसको संरक्षण नहीं देता था, क्योंकि साक्षात भगवान में भी वो पावर नहीं था जो बाली के समक्ष आकर के उसे द्वंद करे, क्योंकि आधा बल वो ले लेता था। और हम सनातनी, हम भारतवंशी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम बाली हैं और ये बन बन फिरेंगे। इनको ऐसी मार लगेगी, एक वोट नहीं मिलेगा। उनसे अच्छा है कि भिखारी की इज्जत है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। खेल तमाम है, हो गया है, खेल खत्म हो गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे श्रीमान, इनको कोई नहीं पूछेगा। हम जनता बाली है और ये बाली का शत्रु है, जो बन बन फिर वो बाल का मारा। कहीं शरण नहीं मिलेगा और नहीं शरण मिल रहा है। अब ओसी साहब कहाँ है आप बोलिए ना, आप इंसानियत का डंका पीटते हैं। क्या हुआ तुम ही लोगों को? मोहम्मद दीपक जो एक शख्स था, वो भी आप कुछ नहीं बोल रहे इसके ऊपर। सर ये सरकार ने भी उसको सिक्योरिटी दी। सर ये गूढ़ षड्यंत्र है। ये मोहम्मद दीपक, उसको भी जोड़िए और शंकराचार्य को भी जोड़िए। ये सब जो आपने नाम लिया ना श्रीमान राहुल जी का, ये सब इनका मिला जुला भगत है श्रीमान। मोहम्मद दीपक, उसके पीछे मोहम्मद लगा है श्रीमान। वो दीपक होकर के इस्लाम के पक्ष में बोलता है, इसीलिए वो महान है। और आज एक इस्लाम का मानने वाला उसे तंग आ गया है, उसे तंग आकर के वो सच्चाई को बका है, तो उसके साथ में ये बर्बरता हुई है। हो सकता है मैं दूर जा रहा हूँ, बागपत रास्ते मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, करो स्वागतम सुस्वागतम, पधारिए। कितने का सरकलम कीजिएगा जी, कितने कीजिएगा? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शर्म कीजिए श्रीमान मोदी जी। 15 साल हो गए आपको। योगी बोलते हैं तो लोग बोलता है कि बड़ा कट्टरवादी है। अरे सत्य बोलने वाला बड़ा ही मरखावतम के 2 सिंह होते हैं श्रीमान। मेरे भी 2 सिंह है, आपको दिखने होंगे कैमरा पे, मेरे भी 2 सिंह है, आपको चुभ रहा होगा। आपको नहीं, जो देश विरोधी है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो अपराधिक तत्व हैं, उनके लिए मेरा सिंह दिख रहा होगा, उनको चुभ भी रहा होगा। और ये मेरा मैसेज क्या देना चाहेंगे योगी जी को? योगी जी, श्रीमान योगी जी,
आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी जय हो। मेरी उम्र आपको लग जाए, मेरी बालिका जो मेरी बेटी उनकी भी उम्र लग जाए, आप रुकिएगा नहीं, आप झुकिएगा नहीं। आप झुके तो भारत झुका, आप रुके तो भाग्य गोत रुका। और थोड़ा सा कोहनी मार दीजिए श्रीमान मोदी जी को, अधिकार है, त्रिपुंड लगा के घूमते हैं आप, हम प्रशंसक है, पर आपकी गलतियों को याद कराना हमारा काम है। हम आपके सेवक, आप मेरे सेवक। आकाश पंडित भाई भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आकाश भाई, अब यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे एक्शन होने वाला है? भाई यहाँ मतलब जो सलीम भाई हैं उनकी स्थिति अभी बहुत कंडीशन अच्छी है। हाँ। मैं बोल सकता हूँ कि कल जो आए थे वो तो कंडीशन बहुत ख़राब थी। हाँ। डॉक्टर ने बोला था कि भाई बचना इम्पॉसिबल है। हाँ। लेकिन अब जब देखा तो मतलब अब कंडीशन सही है, लेकिन पूरी कंडीशन सही नहीं है। 24 घंटे और लगेंगे तब जाके रिपोर्ट आएगी कैसी कंडीशन है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, कई बंदे ऐसे दिखा रहे हैं कि उनकी डेथ हो चुकी हुई है। क्या ये सही है या गलत? भाई बिल्कुल फेक है। वो तो मुसलमान के हैं, वो तो हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई डेथ हो गई, डेथ हो गई। डेथ नहीं हुई भाई, अभी मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। हाँ। कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। और एक बात और, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो स्कैनर चल रहा है ना, हाँ। कि सलीम भाई के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं स्कैनर से। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और कोई भी हिंदू भाई ऐसा गलती से किसी स्कैनर पे पैसे ना करे। हाँ। अगर पैसे डालने हैं तो सलीम भाई के बेटे के हाथ में पैसे दो, हाँ। या उनके बैंक अकाउंट में पैसे दो। ऐसे किसी को पैसे मत दो। अच्छा, ये कब से हो रहा है? ये कल से हो रहा है या आज से हो रहा है? कल से हो रहा है, कल से। अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है कि कितने मतलब कब तक उनको होश आ जाएगा, क्या बोला है? होश की तो अभी कोई पता है नहीं भाई, कि होश अभी बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। कि भाई पाइप मतलब गर्दन में भाई बिल्कुल ऐसा चक्कू घुमाया गया है कि नस पूरी कट गई है। दूसरा पाइप लगा के सांस ले रहे हैं वो उस टाइम। खाना पीना सब। हाँ। बस मैं ये कहना, इतनी दुर्भाग्य की बात है। एक जगह जब मोहम्मद दीपक बना था तो सारी शैतानी शक्तियां उससे जुड़ गई थी, और एक जगह दीपक वास्तिक बना तो इसका गला काट दिया गया। तो कहाँ का ये इंसाफ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू एक हो जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं तो आज सलीम भाई के साथ ऐसा हुआ, कल हमारे साथ भी ऐसा होगा। मैं टारगेट पे हूँ मुसलमान के। ऐसा कई बंदे कह रहे हैं कि ऐसा हिंदू रक्षक दल वाले अपने ऊपर ही क्यों एक्शन ले रहे हैं? सरकार चुपचाप बैठी है, सरकार कुछ कर नहीं रही, तो हमारे को ही क्यों इतना वो जोश चढ़ा हुआ है कि भाई आपको इसके मुस्लिमों के खिलाफ बोलना है? सरकार तो बिकाऊ हो गई। सरकार ने तो भाई कुछ आज के, सरकार किसी की हुई है पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ? सरकार आज के टाइम में अपने घर वालों की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो जाएगी? बस वोट के टाइम पे आ जाते हैं हाथ हिलाने के लिए, हाँ वोट मांगने, वोट दे देते हैं, फिर भाई चलो पीछे हो जाओ। यही चीज है इनकी। सरकार किसी की नहीं हुई भाई, तो हमारी क्या होगी? क्या लगता है अब धीरे धीरे सबको टारगेट बनाया जा रहा है इसके थ्रू? भाई टारगेट बनाया जा रहा है, ये तो मेरे को पता है टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट पे हम भी हैं। हाँ। लेकिन डरने वाले नहीं है, धर्म के लिए अटल हैं। अगर धर्म के लिए अटल है, धर्म के लिए मरना भी चाहे तो मरेंगे भी धर्म के लिए। गोली नहीं बनी जो आस्था माँ के लग जाए। जब महादेव ने मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था, ठीक है, मेरी मृत्यु का टाइम निश्चित हो गया था। और जब मेरी मौत आई है, मुझे मरना, मैं डर डर के वो मैं मोहम्मद दीपक थोड़ा, मैं आस्था माँ हूँ। मेरा नाम आस्था माँ है। पिंकी चौधरी की बहन हूँ और यति महाराज जी की छोटी बहन हूँ, पिंकी की बड़ी बहन हूँ, या अपने नंद किशोर गुज्जर की बड़ी बहन हूँ। मैं कैसे मर सकती हूँ?